And we're getting you latest visuals from outside JP Nadda's residence. The BJP meeting at Nadda residence has concluded after 5 hours. Amit Shah has left JP Nadda's residence, and what we're getting to know is that the meeting could have ended. We will expect a decision soon. Himanshu is joining us live from outside JP Nadda's residence. He was reporting on the meeting since morning. Himanshu, what are the details that you're gathering? What was discussed in the meeting? If you could give us some details about that. देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक कुछ देर पहले लगभग 5 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली और अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जो हैं जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं और अब धीरे धीरे करके जो तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो शिव प्रकाश हों, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे दिलीप घोष हों, तमाम जो लीडर्स हैं अब वो धीरे धीरे करके निकलेंगे और सीधे पहुँचेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद में जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी। 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और उसके बाद में वहाँ पर डिस्कस होगा। और जिन नामों पर लगभग 60 सीटों पर गहन चिंतन हुआ है, मनन हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है दूसरे फेज में नंदीग्राम को लेकर भी चर्चा हुई है। अभी तक हालांकि ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि नंदीग्राम से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी 11 तारीख को नामांकन भरने जा रही हैं नंदीग्राम से, और नंदीग्राम से सीधे ललकार भरी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने कि जो शुभेंदु हैं उन्होंने बोला था कि हम चुनाव, यदि दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित तौर पर या तो हम चुनाव लड़ेंगे तो हम हराएंगे दीदी को 50,000 वोटों से, और यदि कोई और भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा तो वो भी 50,000 वोटों से दीदी को हराएगा। लेकिन क्या वाकई में नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, आगे है? तो नंदीग्राम से किसको टिकट दिया गया है? ये जो 2 फेज के जो चुनाव होने वाले उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो सीट है वो नंदीग्राम है। तो अभी कुछ देर के बाद में हमें जानकारी मिलेगी जैसी सूत्रों द्वारा कि क्या कुछ निर्णय हुआ है। लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर अभी मिल गई है कि 60 सीटों पर पूरी तरीके से मंथन हुआ है। उन 60 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो सब रखा जाएगा, सारी जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री तय करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है, क्या कुछ रणनीति करना। हो सकता है कि आज रात को ये डिक्लेयर करें और हो सकता है कि एक दिन बाद करें, क्योंकि ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कल चूँकि टीएमसी की जो है लिस्ट आने वाली है, तो हो सकता है कि बीजेपी अपनी नामों को तय करने के बाद में एक दिन के लिए अपनी जो लिस्ट है उसको रोक दे, और जब टीएमसी की लिस्ट आ जाए उसके बाद में फिर अपनी लिस्ट जारी करे। यदि उसमें कोई अमूलचूल परिवर्तन करना होगा तो वो भी किया जा सकता है, इसलिए उसको होल्ड पर भी डाला जा सकता है। लेकिन असम को लेकर भी आज मंथन हुआ है। असम को लेकर कल जेपी नड्डा के आवास पर बैठक थी, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो जो सीईसी की बैठक होगी उसमें असम की सीटों पर भी जो 1 और 2 फेज के चुनाव हैं उनके नाम तय किए जा सकते हैं। साथ ही पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो 1-1 फेज के हैं उसमें भी नामांकन जिन लोगों को नामांकन करना उनके नाम तय किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 5 घंटे से लगातार अंदर बैठक चल रही थी और काफ़ी लंबी बैठक रही। तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि बहुत सारे गहन चिंतन किया गया होगा, मनन किया गया होगा कि आखिर कौन है जिसको टिकट दी जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। तो अब देखने वाली बात है कि जब प्रधानमंत्री के सामने ये तमाम नाम जाएंगे उसके बाद में क्या कुछ फाइनलाइज होता है, क्या आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की घोषणा करती है या फिर 1 या 2 दिन के बाद करेगी। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उसमें यह तय हो गया है कि 60 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा। Yes, and Himanshu, as you continue to get us live updates from outside Amit Shah's residence, we also have Madhurima joining us live. And Madhurima, if you could also tell us what would be expected in the BJP CEC meeting that is scheduled later today, where the Prime Minister is also expected to arrive. Are we expecting the names to be finalized today? Well, absolutely, Sanika. That is one of the most, paramount discussions that will be that are expected to be held in front of the Prime Minister. The couple of meetings that have, that begun really early in the morning, all around 9:30, when this delegation from West Bengal, which landed yesterday in the national capital, went to the national secretaries, parties' national secretaries' residence. From there, they came here to JP Nadda's residence, and we saw that over 5 hours of meeting has taken place
rallies here at JP Nadda's residence. There are multiple decisions which need to be taken specifically when we talk about the state of West Bengal. The first is, like you rightly pointed out, is the list of the candidates that who will be contesting from where. And this would be a major decision right now because of one main reason is that a number of people who have deflected from TMC and have joined the BJP bandwagon, of which they all have to be constituted, or some of them will be, given the ticket or not, and what all will be their participation. Second is the seat from where Mamata Banerjee is contesting, which is Nandigram. A decision has to be taken whether it would be Suvendu Adhikari, because it was him who had, built all the atmosphere and the air around Mamata's candidature from that particular seat, or whether it will be him, or will he be pitching somebody else whom he believes that could contest against Mamata. We believe, if we remember, that Suvendu had already said that no matter whosoever contests against her, the BJP candidate will win over 50,000 votes. The second decision that would be taken is of the seat sharing, and lastly is the law and order situation, of which a CEC meeting is also going to happen. And the final decision, which could be kept in front of the Prime Minister, is the strategy of his own rallies, which will be starting from March 7th. Sanika. Yes, and Madhurima, as you continue to get us details of what is expected later today, I would like to thank you as well as Himanshu for getting us the live updates, the breaking updates on BJP's Bengal strategy. We will closely watch the developments in the CEC meeting and the Nandigram fight that everybody is talking about. Thank you very much for joining us live right now.